आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज क्लाउड्स के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ये क्लाउड्स डायरेक्टली वॉइड के ऊपर है एंड अगर हम लोग नीचे गलती से भी गिरते हैं तो हम लोग मर जाएंगे एंड हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल है हमारे प्यारे से विलेजेस के लिए एक ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही मस्त सा घर बनाना। अपना तीसरा गोल है इस वर्ल्ड के सारे सीक्रेट आइलैंड को एक्सप्लोर करना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करके हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन क्लाउड्स ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन होते हैं अपने क्लाउड के ऊपर एंड भाई हमारे क्लाउड के आसपास काफी सारे और क्लाउड थे जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। और भाई हमने नीचे चेक किया और ये क्लाउड्स वॉइड के नीचे थे, मतलब लिटरली अगर हम लोग गिरते तो हम लोग तभी खत्म हो जाएंगे। तो भाई इसके बाद हमने इस चेस्ट को ओपन किया और भाई इसमें काफी मस्त मस्त सामान थे, जैसे कि यहाँ पे एक लेदर का आर्मर था और एक लावा बकेट और वाटर भी था। तो ये जल्दी से हमने लेदर के आर्मर को पहन लिया एंड इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत वुड माइन करने के लिए। एंड यार इनफ वुड कलेक्ट होने के बाद हमने यहाँ पे सारे वुड को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड 2 वुडन के पिकैक्स एंड शवल बना लिए। फिर यार यहाँ पे हमें थोड़े बहुत बिट्स के सैपलिंग में मिल गई थी जिसको मैंने जल्दी से यहाँ पे प्लांट कर लिया। एंड यार इसके बाद हमें जानना था कि ये क्लाउड्स कौन से ब्लॉक से बने हुए हैं, तो जल्दी से हमने एक ब्लॉक कलेक्ट किया एंड भाई ये डर्ट था, मतलब यार लिटरली ये पूरा क्लाउड डर्ट से बना हुआ है और इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग फार्मिंग भी कर सकते हैं। फिर यार इसके बाद अपना आइलैंड में बहुत सारा फालतू का डर्ट था जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया और पूरे आइलैंड को फ्लैट कर लिया। एंड यार जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो हमें एक आयरन का ओर मिल गया और बाकी आइलैंड्स में भी हम लोग को काफी सारे कोल एंड आयरन के ओर दिख गए थे। तो यार अब हम लोग को चाहिए था कॉबलस्टोन के टूल्स एंड कॉबलस्टोन के टूल्स बनाने के लिए हम लोग को कॉबलस्टोन चाहिए, तो जल्दी से हमने यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया एंड फिर यार हमने यहाँ पे काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। तो यार काफी देर कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हम लोग के पास बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे, जिससे जल्दी से हमने कॉबलस्टोन के पिकैक्स एंड एक्स बना लिए। अब यार अपने पास सारे कॉबलस्टोन के टूल्स तो नहीं बन पाए क्योंकि अपने पास वुड ही खत्म हो गए थे। तो यार बचे हुए कॉबलस्टोन से हमने यहाँ पे फर्नेस एंड स्लैब्स बना लिए, फालतू के सामान को हमने चेस्ट में रख दिया एंड एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ वाटर बना लिया। अब यार जैसे कि अपने पास कॉबलस्टोन का पिकैक्स था तो जल्दी से हमने यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन के ओर कलेक्ट कर लिए। एंड यार अपनी किस्मत इतनी खराब है कि इतने बड़े आइलैंड में हमें सिर्फ 2 ही आयरन के ओर मिले। तो यार आयरन के ओर को हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड उसके बाद हमने एक जल्दी से शेयर बना ली। एंड अब यार हम लोग यहाँ पे शीप से वूल कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पे कई शीप है ही नहीं। तो यार अपना प्लान था यहाँ पे बाकी सारे आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने का, बट यार बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी थी और यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, तो हमने यहाँ पे कॉबलस्टोन ही माइन कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग मॉब से डर गए, बट यार हम लोग बहुत बड़े नूबड़े हैं ना, तो हम लोग कभी भी मर सकते हैं। तो यार इसके बाद पूरी रात हमने सिर्फ कॉबलस्टोन माइन किया एंड इसी वजह से अपने पास काफी सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए बाकी सारे आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड भाई जब हम लोग पहले आइलैंड में आए वहाँ पे बहुत सारे क्रीपर थे जो कि यार फट गए एंड हम लोग मरते मरते बचे। सो यार आइलैंड में पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे क्रीपर्स को मारा, बट यार एक क्रीपर ब्लास्ट हो गया एंड भाई उसी वजह से हम लोग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था। मतलब यार लिटरली इस आइलैंड के नीचे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो यार अभी तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड के आइलैंड को बंद कर दिया एंड चले गए विलेजर वाले आइलैंड में। तो ये सबसे पहले तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक विलेजर का घर दिख रहा था, बट हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे ना तो हमें यहाँ पे 2 विलेजर एंड एक शीप मिल गया था। एंड यार इसी के साथ ही साथ जब हमने घर को चेक किया तो वहाँ पे एक चेस्ट था एंड चेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा ओपी सामान था, मतलब यार लिटरली चेस्ट के अंदर डायमंड्स थे। तो ये जैसे कि हम लोग बहुत बड़े लालची है तो हमने चेस्ट के सारे सामान को कलेक्ट कर लिया एंड विलेजर्स को घर में बंद कर दिया। फिर यार हमने अपने साथ शेयर भी लाया था जिससे हमने जल्द से शिप को शेयर कर लिया एंड भाई उससे हम लोग को 3 वुल मिल गया था। एंड भाई सामने हमें और एक आइलैंड दिख रहा था जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, बट उसके पहले हम लोग को बहुत सारी वुड चाहिए थी, तो हम लोगों ने विलेजर के घर से ही वुड कलेक्ट कर लिया। मतलब यार क्या कर सकते हैं, वुड की जरूरत तो है ना। देन यार विलेजर के घर को पूरे लूटने के बाद हम लोग चले गए दूसरे वाले आइलैंड में जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे एंड इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी थे। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक शीप था जिसको हमने जल्द से शेयर किया एंड इन टोटल अपने पास 6 वूल आ चुके थे। देन यार इसके बाद हमने थोड़े बहुत यहाँ पे एनिमल्स को मार दिया एंड खाना कलेक्ट कर लिया। फिर यार जल्दी से हम लोग अपने घर वापस आ गए एंड हमने अपने लूट को चेक किया जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। हमें 2 एमराल्ड मिल चुके थे, 2 एप्पल मिल चुके थे, 2 डायमंड मिल चुके थे एंड अपने पास खाना भी था। तो यार जो भी वुड हमने कलेक्ट किया था उससे जल्दी से हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए एंड हमने यहाँ पे 2 बेड भी बना लिए। एंड भाई अब हम लोग फाइनली रात को सो सकते हैं। इसके बाद अपना खाना स्मेल्ट हो चुका था जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड खा लिया। एंड हेल्थ को इंक्रीज करने के बाद हमने सारे फालतू के सामान दोबारा चेस्ट में रख दिए। देन यार रात हो रही थी तो हमने पूरा आइलैंड में टॉर्चेस लगा दिए एंड चले गए सोने के लिए।
सो यार नेक्स्ट डे को हम लोग के पास एक प्रॉब्लम थी, अपना खाना खत्म हो चुका था एंड अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड भी नहीं था। तो जल्दी से हम लोग चले गए थोड़े बहुत फार्मिंग करने के लिए। तो ये चेस्ट जो भी हम लोग को यहाँ पे पोटैटो एंड कैरेट्स मिले थे उसको जल्दी से हमने यहाँ पे हो करके लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे शुगर केन के लिए भी एक जगह बनाया एंड उसको भी प्लांट कर दिया एंड अब अपने पास शुगर केन भी है एंड खाना भी है। तो यार जब तक हम लोग ये सब कर रहे थे उतने में अपना ट्री भी यहाँ पे ग्रो चुका था जिसको जल्दी से हमने चॉप कर लिया। देन यार ऐसे ही करके हमने बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए एंड काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सारे वुड को स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया एंड अपने पूरे आइलैंड को एक्सपैंड कर दिया। इसके बाद चले गए हम लोग अपने फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए एंड हार्वेस्ट करने के बाद हमने रीप्लांट भी कर दिया एंड अपने पास अब फूड फार्म भी था एंड ट्री फार्म भी था। अब यार हम लोग को चाहिए था यहाँ पे बहुत सारा रॉटन फ्लैश एंड बोन मिल, जिसके लिए हम लोग को एक एक्सपी फार्म चाहिए था। तो हम लोग चले गए बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए एंड यार काफी देर कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन आ चुके थे। तो जल्द से हमने अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। और जैसे कि यहाँ पे स्पॉन होने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है तो अपने सारे मॉब्स एक्सपी फार्म में स्पॉन हो रहे हैं एंड अपना एक्सपी फार्म बहुत ही मस्त काम कर रहा है। तो यार एक्सपी फार्म हमने मेनली इसलिए बनाया था क्योंकि हम लोग को बहुत सारे उससे बोन मिल सकते हैं जिसको हम लोग जल्दी से बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उससे हम लोग काफी सारे पोटैटो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यार हमने सारे बोन को यहाँ पे बोन मिल में कन्वर्ट कर लिया एंड पोटैटो को हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट करने लगे जैसे कि हम लोग को खाने की कमी ना हो। एंड यार काफी देर तक पोटैटो हार्वेस्ट करने के बाद अपने पास यहाँ पे फाइनली 20 पोटैटो हो चुके थे जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक मैं ये सब कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स मार रहा था एंड भाई उसको एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था। तो यार हमने इस ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर कर लिया एंड अब हम लोग इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते में ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यार अब टाइम था अपना एनिमल फार्म बनाने का। तो जल्दी से हमने यहाँ पे बहुत सारे फेंसेस बनाए एंड अपने एनिमल फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना एनिमल फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जिसको हमने जल्द से लाइट अप कर दिया एंड अपने एनिमल्स को ब्रीड करवा दिया। और भाई जब हम लोग इस आइलैंड को क्लियर आउट कर रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे डायमंड का ओर मिल गया था। बट यार जैसे कि अपने पास यहाँ पे आयरन का पिकैक्स ही नहीं है तो हम लोग इस डायमंड को अभी कलेक्ट नहीं कर सकते। सो यार इसके बाद हम लोग को जितने भी घोड़े मिले उसको जल्दी से हमने मार दिया एंड इनसे हम लोग को 3 लेदर मिल गए थे जिससे हम लोग अब फाइनली बुक्स बना सकते हैं। तो यार घर जाने के बाद हमने यहाँ पे आयरन के पिकैक्स बना लिए एंड जल्दी से दोनों डायमंड के ओर्स को कलेक्ट कर लिया। एंड अब अपने पास इन टोटल 4 डायमंड्स थे और बस एक और डायमंड चाहिए तो हम लोग एक डायमंड का पिकैक्स एंड एक इंचार्टमेंट टेबल दोनों बना सकते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत मॉब्स मारने के लिए एंड बहुत सारे बोन मिल कलेक्ट करने के लिए। एंड यार काफी देर तक मॉब्स मारने के बाद अब फाइनली टाइम था बाकी आइलैंड्स को भी एक्सप्लोर करने का। तो हम लोग चले गए जल्दी से बाकी सारे आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक नेदर का आइलैंड मिल गया था जहाँ पे एक स्ट्राइडर था, बहुत सारा लावा था एंड यहाँ पे एक स्पॉनर भी था जो कि ब्लेज का था एंड जल्दी से हमने इसको लाइट अप कर दिया क्योंकि यार अगर यहाँ पे अभी ब्लेज स्पॉन होते हैं ना तो अपना लिटरली रोस्ट कर देंगे। सो यार इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रेवल्स कलेक्ट कर लिए एंड बाकी आइलैंड्स को भी हमने चेक किया जहाँ पे एक क्रिम्सन बायोम का आइलैंड था, एक रैप्ट फॉरेस्ट का आइलैंड था और एक सोल सैंड का आइलैंड था। और भाई बाकी आइलैंड्स में हम लोग को थोड़े बहुत हॉगलिन्स भी दिख रहे थे तो हम लोग जल्दी से अपने घर वापस आ गए। देन यार अपने सारे पोटैटोस यहाँ पे ग्रो हो चुके थे जिसको जल्दी से हमने हार्वेस्ट कर लिया। सो यार अपना ट्री फार्म जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्लैब्स बना लिए एंड अपने ट्री फार्म को एक्सपैंड कर लिया। तो यार ट्री फार्म को एक्सपैंड करने के बाद हम लोग चले गए अपने एनिमल फार्म में एंड सारे अपने प्यारे एनिमल्स को ब्रीड करवा दिया। एंड यार इसके बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन कलेक्ट हो गए थे तो हमने यहाँ पे शुगर केन के लिए भी और एक जगह बना लिया। एंड भाई इसी बीच अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे सो उसको भी हमने जल्दी से चॉप कर लिया। तो यार इसके बाद हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की। हमने देखा कि जब हम लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे थे तो हम लोग कभी भी नीचे गिर सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह था। तो हमने एक बहुत ही ऑसम सा स्टेयरकेस बना लिया एंड अब यार ये दोनों आइलैंड को कनेक्ट भी कर रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ही मस्त लग रहा है दिखने में। तो यार इसी बीच अपने पास यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था एंड इसके ट्रेड्स को चेक करने के बाद हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया एंड हमने इसको मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब इतनी फालतू ट्रेड लाएगा तो मरेगा ही। देन यार काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी तो हम लोग चले गए सोने के लिए एंड नेक्स्ट डे हमने अपने फार्म को भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया। तो यार इसके बाद मैं चला गया अपने आइलैंड्स को चेक करने के लिए एंड भाई जब मैं यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा था अपने फार्म को तो यहाँ पे भाई ने और एक ज़ॉम्बी विलेजर कैप्चर कर लिया था। एंड अब फाइनली हम लोग को यहाँ पे विलेजर्स को क्योर करना था तो हम लोग चले गए अपने नेदर वाले आइलैंड में क्योंकि वहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर था। तो यार सबसे पहले तो हम लोग को गोल्डन एप्पल के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड चाहिए थी तो जल्दी से हमने यहाँ पे गोल्ड को कलेक्ट कर लिया।
एंड यार इसके बाद हम लोग चले गए बहुत सारे ब्लेजेस को मारने के लिए। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बट अपने पास यहाँ पे बो था तो हमने इनको ईजिली मार दिया एंड काफ़ी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। देन यार फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ चुके थे एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के नगेट एंड काफ़ी सारे ब्लेज रॉड हो चुके थे। तो ये जल्दी से हमने सारे गोल्ड के नगेट्स को गोल्ड के इनगट में कन्वर्ट कर दिया, एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया एंड 2 गोल्डन एप्पल बना लिए। सो यार पोशंस बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे वाटर बोतल चाहिए थी और भाई थैंकफुली हम लोग को यहाँ पे विचेस मार के 2 वाटर बोतल मिल चुका था। तो ये जल्द से हमने उसको कलेक्ट किया, पानी भरा एंड पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। सो यार हमने इनके ऊपर पोशंस थ्रो किया, 2 गोल्डन एप्पल खिलाए एंड बस हम लोग को यहाँ पे थोड़ा वेट करना था इनको क्योर होने का। तो यार जब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे तो हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की। हमने देखा कि अपना पूरा चेस्ट भर चुका है एंड अपने पास थोड़ा सा भी स्टोरेज नहीं है। तो जल्दी से हमने एक स्टोरेज रूम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपना स्टोरेज रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी एंड भाई ये बहुत ही ज़्यादा ही ऑसम था। मतलब अभी के लिए अपने पास ये इनफ है। और भाई अब हम लोग के पास फाइनली सारे सामान ऑर्गेनाइज रहेंगे और खोएंगे नहीं। एंड भाई इसी बीच अपने यहाँ पे दोनों विलेजर क्योर हो चुके थे और अब हम लोग फाइनली इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, पूरा डायमंड का आर्मर तक ले सकते हैं। तो यार सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सारे लावास को यहाँ पे ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया एंड काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए। देन यार इनफ ऑब्सीडियन होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ चुके थे ना। अपने पास यहाँ पे 11 ऑब्सीडियन और बाकी सारे सामान थे। तो हमने यहाँ पे जल्द से एक ऑसम सा नेदर पोर्टल बना लिया। एंड देन हमने अपना नेदर पोर्टल को भी एक्टिवेट कर लिया एंड अब हम लोग फाइनली नेदर में जा सकते हैं और फोर्ट्रेस को भी लूट सकते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने एनिमल फार्म में एंड बहुत सारे एनिमल्स को फीड करवा दिया। और अपने पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी तो हमने पिग्स को ही मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, पापी पेट का सवाल है। तो यार इसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए एंड हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फर्नेस एंड स्मूथ स्टोन बनाए थे जिससे हमने एक ब्लास्ट फर्नेस बना लिया। एंड भाई हमने यहाँ पे एक बुक शेल्फ एंड एक लेक्टन बना लिया। फिर यार हमने अपने प्यार से विलेजर्स को एक फेंस में कैप्चर कर लिया एंड उसको फिर उसके बाद रिलीज कर दिया। और अब हम लोग इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे डायमंड के आर्मर ले सकते हैं। तो यार एक विलेजर को हमने यहाँ पे आर्मरर बना लिया एंड उसका ट्रेड हमने लॉक कर लिया एंड दूसरे विलेजर को लाइब्रेरियन बना लिया। और भाई अपने पास यहाँ पे काफ़ी कम एमराल्ड था जिसकी वजह से हमने सिर्फ एक आयरन का चेस्ट प्लेट एंड एक आयरन का पैंट से ट्रेड कर पाए। सो यार इसके बाद हमने रात होने का वेट किया एंड जब भी रात हो गई थी तो हमने इन दोनों विलेजर्स को उनके आइलैंड्स में शिफ्ट कर दिया। मतलब ऑलरेडी जो आइलैंड में विलेजर का घर था वहाँ पे हमने इन दोनों को भी शिफ्ट कर दिया एंड इन टोटल अपने पास अब 4 विलेजर है। देन यार इनका आइलैंड को हमने फेंस से कवर कर दिया जैसे कि ये नीचे ना गिरे एंड इनको फीड करवाने के बाद अब अपने पास 5 विलेजर है। और भाई इसी के साथ ही साथ अपने यहाँ पे पहला आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया था। इसके मतलब हम लोग फाइनली आयरन फार्म बना सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे आयरन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यार अभी के लिए तो हमने सारे वुड को स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया एंड एक फ्लेचर से बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली। और भाई इनफ एमराल्ड होने के बाद हमने अपने आर्मर के साथ भी बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली एंड फाइनली हम लोग को पूरा डायमंड का आर्मर दे रहा था जिसको हमने जल्दी से ले लिया। और भाई ऐसे ही करके बहुत देर तक हमने इनके साथ ट्रेडिंग की और फाइनली अपने पास यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर था। मतलब यार लिटरली डे 1 में अपने पास लेदर का आर्मर था एंड अब अपने पास फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर है। हाँ वो अलग बात है कि इसकी बहुत भद्दी इंचेंटमेंट्स हैं बट यार डायमंड का आर्मर तो है। सो इसके बाद हमने विलेजर्स को फीड करवा दिया जैसे कि अपने पास और भी विलेजर्स आ पाए एंड हम लोग अपना आयरन फार्म बना सके। और जब तक यहाँ पे आयरन फार्म अपना बन नहीं रहा था तब तक हम लोग मैनुअली यहाँ पे आयरन कॉलम्स को मार रहे थे और आयरन कलेक्ट कर रहे थे। वैसे विलेजर्स के सामने हमें आयरन कॉलम को मारने में बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो यार इसके बाद अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो हमने और फ्लेचर से बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट कर लिए एंड अपने लाइब्रेरियन के पास से हमने काफ़ी सारे यहाँ पे बुक शेल्फ्स कलेक्ट कर लिए थे। फिर यार हम लोग को इंचेंटमेंट करने के लिए थोड़े बहुत लैपिश की भी ज़रूरत थी तो हमने एक विलेजर को क्लेरिक बना दिया एंड इनके साथ बहुत सारी लैपिश की ट्रेड कर ली। एंड भाई इसी के साथ लगे हाथों हमने एक विलेजर को वेपन स्मिथ बना दिया था एंड इसके साथ भी हमने काफ़ी देर तक ट्रेडिंग की। और भाई ये हम लोग को डायमंड का एक्स दे रहा था जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। देन भाई फाइनली हम लोग चले गए अपने मेन आइलैंड में एंड मेन आइलैंड में जाने के बाद हमने एक यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल बनाया और पूरे इंचार्टमेंट टेबल को सेटअप कर लिया। तो यार इसके बाद हमने यहाँ पे ग्राइंड स्टोन भी लगा लिया एंड अपने पूरे डायमंड के आर्मर को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया एंड चले गए इंचेंट करने के लिए। सो यार ऐसे ही करके हमने काफ़ी देर तक इंचेंटमेंट्स किया। आप देख सकते हो अपने पूरा डायमंड का आर्मर कितना मस्त इंचेंट हो चुका है। अपना पिकैक्स भी बहुत ही ज़्यादा ओपी था।
तो यार अपने पास यहाँ पे इंचांटेड डायमंड का आर्मर तो था, बट अपने पास यहाँ पे स्वॉर्ड ही नहीं था। एंड स्वॉर्ड के लिए हम लोग को काफी सारे आयरन चाहिए, जैसे कि हम लोग वेपन स्मिथ के साथ ट्रेड कर सके। तो हमने एक छोटा सा आयरन फार्म बना लिया। बट यार अभी हम लोग अपने आयरन फार्म को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास उतने सारे विलेजर ही नहीं है। बट यार हमने यहाँ पे बहुत देर तक ग्राइंड किया एंड फाइनली वेपन स्मिथ को मैक्स आउट इंचांट कर लिया। एंड अपने पास यहाँ पे एक डायमंड का स्वॉर्ड भी आ चुका था। फिर यार अपने स्वॉर्ड एंड बो को इंचांट करने के बाद हम लोग चले गए नेदर थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। अब यार गोल्ड हम लोग को इसलिए चाहिए था क्योंकि दोबारा से हम लोग को गोल्डन एप्पल बनाना है एंड अपने विलेजर्स को क्योर करना है, जैसे कि हम लोग बहुत ही सस्ते में उनको लूट सके, आई मीन ट्रेड कर सके। तो यार बहुत देर तक गोल्ड कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके थे एंड भाई अपने पास यहाँ पे एप्पल्स ही नहीं था। तो हमने एक विलेजर को फार्मर में कन्वर्ट कर लिया एंड उसके साथ काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली वो हमें एप्पल्स दे रहा था। तो यार हमने एप्पल्स को कलेक्ट कर लिया एंड हम लोग अपने मेन आइलैंड पे वापस आ गए एंड उनको गोल्डन एप्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। और भाई अपने पास पोशंस तो थे ही, तो उनको हमने जल्द से कलेक्ट किया एंड 2 विलेजर्स को दोबारा से क्योर कर लिया। तो यार जस्ट हमने यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट किया एंड फाइनली अपने दोनों विलेजर्स यहाँ पे क्योर हो चुके थे, जिसको जल्दी से हमने फेंस के अंदर रख दिया एंड एक विलेजर को हमने टूल स्मिथ बना लिया। तो यार टूल स्मिथ बनाने का मेन रीजन हम लोग का था कि हम लोग को डायमंड का शवल चाहिए था और भाई के पास यहाँ पे डायमंड का पिकैक्स ही नहीं था, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत डायमंड का पिकैक्स भी चाहिए था। तो यार हमने यहाँ पे डायमंड का पिकैक्स को भी ट्रेड कर लिया एंड अपने पास यहाँ पे डायमंड का शवल भी आ चुका था और इसी के साथ अपना पूरा डायमंड का गियर कंप्लीट हो चुका था। सो यार अब विलेजर्स के लिए हम लोग को यहाँ पे घर बनाना था। तो पहले तो हमने सारे विलेजर्स को दूसरे आइलैंड में शिफ्ट किया एंड उसके बाद उनके लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड ये विलेजर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मतलब सामने से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लगता है एंड हमने लीव्स भी ऐड किया था और भी इसको ब्यूटीफुल करने के लिए। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स भी रह सकते हैं। तो भाई कमेंट डाउन करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो यार ट्रेडिंग हॉल बनाते बनाते अपना सारा वुड यहाँ पे खत्म हो चुका था। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए एंड इसी के साथ अपना आयरन फार्म भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो यार फार्म से हमने थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट किया एंड उससे एनविल बनाया और भाई इसके बाद हमने अपने स्वॉर्ड को ग्राइंड किया एंड बहुत ही ऑसम इंचैंट कर लिए। और भाई अब फाइनली अपने पास यहाँ पे बहुत ही खतरनाक गियर था डायमंड का, बट उसके साथ अपने पास मेंडिंग नहीं था। तो हमने एक विलेजर को और कैप्चर किया था एंड उसको हमने मेंडिंग वाला कन्वर्ट कर लिया। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, इसको मेंडिंग वाला विलेजर बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट फाइनली बहुत देर के बाद ये मेंडिंग वाला विलेजर बन गया था एंड इसके साथ हमने बहुत सारी ट्रेड कर ली। तो यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत मेंडिंग भाई को भी दे दिया और अब अपने पास यहाँ पे पूरा मेंडिंग का बुक्स था एंड हमने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया। एंड भाई फाइनली आप देख सकते हो अपने पास कितना ऑसम आर्मर है। मतलब प्रोटेक्शन एंड अनब्रेकिंग तो है ही एंड उसी के साथ ही साथ सारी चीज़ों में मेंडिंग भी लगा हुआ है एंड अब हम लोग फाइनली नेदराइट भी माइन कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली हम लोग को नेदराइट तो डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, बट यार एंशिएंट डेब्रिस तो मिल सकता है। सो भाई इसके बाद हम लोग चले गए अपने एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए। देन यार काफ़ी देर तक माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 56 एंशिएंट डेब्रिस एंड बहुत सारे गोल्ड चुके थे। तो जल्दी से हमने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड हमने सारे गोल्ड के नगेट्स को गोल्ड के इनगट में कन्वर्ट कर दिया एंड देन हमने गोल्ड के ब्लॉक्स बना लिए। और भाई इन टोटल अपने पास यहाँ पे 42 गोल्ड के ब्लॉक्स बन चुके थे। देन यार जस्ट थोड़ी देर के बाद अपना पूरा एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, जिसको जल्दी से हमने 40 नेदराइट के इनगट्स में कन्वर्ट कर दिया। 7 मैंने रखे, 7 भाई ने रखे एंड हमने यहाँ पे पूरे आर्मर को नेदराइट का कर लिया। एंड भाई अब आप देख सकते हो अपने पास ऑलमोस्ट मैक्स आउट नेदराइट के आर्मर एंड टूल्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो यार अब हम लोग फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्लरिक वाले विलेजर के पास गए एंड उनके पास बहुत सारे हमने यहाँ पे एंडबल कलेक्ट कर लिए और उसको हमने आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर दिया। एंड यार अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टल भी घर के बगल में था, मतलब लिटरली घर के बगल में था। तो हम लोग चले गए अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टल के पास एंड उसको एक्टिवेट कर दिया। और भाई अब टाइम था एंड में जाने का एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। तो जल्दी से हम लोग अपने एंड में चले गए एंड एंड में जाने के बाद डायरेक्टली हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना चालू कर दिया। देन ये सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर दिया। और भाई यह बहुत ही ज़्यादा इजी था, मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा इजीली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लिया। सो यार फाइनली हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को भी डिफीट कर लिया था। एंड भाई मरने के बाद इसका जो एनिमेशन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब यार
फिर यार हमने यहाँ पे सारे लेवल्स को भी कलेक्ट कर लिया एंड अपने एंडर एग को भी कलेक्ट कर लिया और अपना एडवांसमेंट मिलने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पे लिटरली एंडर ड्रैगन को 5 मिनट के अंदर डिफीट किया था एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स भी आ चुके थे। तो यार अब हम लोग को यहाँ पे घर बनाना था, बट अपना एक्सपी फार्म जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जगह में था, तो जल्दी से उसको तोड़ना हमने स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली हमने एक्सपी फार्म को यहाँ पे तोड़ दिया था और घर के लिए अपने पास सारे सामान थे, तो जल्दी से हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली अगर सामने से आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड फिर से हमने यहाँ पे लीव्स का यूज़ किया है इसको और मस्त बनाने के लिए। एंड यार अंदर में भी ये बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं अगर आपको घर के अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिसको क्या पता हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। एंड यार अब अपना टाइम था यहाँ पे विदर स्केलेटन्स को मारना एंड विदर हेड कलेक्ट करके विदर को डिफीट करना। बट यार उसके लिए चाहिए था हम लोग को फोर्ट्रेस, तो हम लोग चले गए जल्द से नेदर में एंड फोर्ट्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और भाई मैं मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत देर तक हम लोग को यहाँ का एक्सप्लोर करना पड़ा एंड फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक फोर्ट्रेस मिल गया था। तो यार फाइनली हमने इस फोर्ट्रेस को ऊपर हमला बोल दिया एंड यहाँ पे काफ़ी सारे विदर स्केलेटन्स भी थे, जिसको हमने मारना स्टार्ट कर दिया। एंड उससे पहले हमने अपने स्वॉर्ड में लूटिंग भी लगा ली थी, जैसे कि हम लोग को बहुत ही ईजिली हेड्स मिल जाए। तो यार काफ़ी देर तक विदर स्केलेटन्स को डिफीट करने के बाद अपने पास यहाँ पे 3 विदर स्केलेटन के हेड्स तो आ चुके थे एंड हम लोग यहाँ पे तो विदर को डिफीट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग चले गए एंड में। एंड फिर यार एंड में जाने के बाद हमने अपने विदर को यहाँ पे स्पॉन कर लिया एंड उसको डिफीट करना स्टार्ट कर दिया। और भाई क्या पता अपना विदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक था या तो अपना आर्मर बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था, मतलब हमने विदर को बहुत ही ईजिली मार दिया था। और भाई जब ये विदर हमें मार रहा था तो इसका इफेक्ट भी हमें नहीं लग रहा था। देन फाइनली हमने इस विदर को डिफीट कर दिया था एंड इसी के साथ हम लोग को विदर स्टार भी मिल चुका था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट किया और हम लोग घर वापस चले आए। देन यार घर आने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकन बना लिया और अपने पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे उसको कलेक्ट कर लिया। एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन भी थे, जिससे हमने आयरन के ब्लॉक्स भी बना लिए एंड अपने पास आयरन फार्म में भी काफ़ी सारे आयरन थे एंड उससे भी हम लोग थोड़े बहुत ब्लॉक्स बना लिए। बट यार इसके बावजूद भी अपने पास उतने सारे ब्लॉक्स तो नहीं थे जिसको हम लोग को फुल बीकन के लिए चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे एक हाफ बीकन बना लिया। अब यार मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत बड़े गरीब है ना। देन यार फाइनली हमने यहाँ पे अपने बीकन को एक्टिवेट कर लिया एंड इसका पावर भी हमने जल्दी से ले लिया एंड हमने स्पीड लिया यार। एंड यार इसी के साथ अपना 100 यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट। वीडियो कैसे लगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना। और यार ये सब वीडियोस भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ऑसम है।